आम साधारण स्टार कैंपेनर बनाए हैं कांग्रेस ने, उसमें नाम ही नहीं है। उसको लिस्ट दिखा देना, आप पे भी आई होगी। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के बाद मेरा 9वें नंबर पे नाम है, उसको दिखा देना। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हमारा वो सवाल यानी कि हरियाणा का चौधरी कौन, ये सवाल आ पहुंचा है जींद की उचाना कला सीट में, जहां मुकाबला बड़ा कड़ा है, जहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में है। मुकाबला बड़ा कड़ा है और इस मुकाबले में ब्रजेंद्र सिंह की बैकबोन बने हैं, यानी कि उन्हें मजबूती दे रहे हैं उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। कैसे चल रहा है कैंपेन? कैंपेन तो मेरी आशाओं से भी आगे बढ़ के चल रहा है। क्योंकि ये कैंपेन मेरा या मेरे बेटे का या मेरे कार्यकर्ताओं का नहीं है, बल्कि जनता लगी हुई है। आम साधारण मतदाता इस चुनाव को, हमारे अभियान को बढ़ा रहा है और उसका एक ही निशाना है, एक ही नजरिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना। और इसमें राजनीतिक प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टियां तो लगी हुई हैं और खासतौर पर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त दे सकती है। तो मैं ये कहूं कि मैं बढ़ के आगे हूं या मेरे साथी बढ़ के आगे, बल्कि आम साधारण वोट देने वाला आगे है। ये गठबंधन बहुत हुए, 5 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं हरियाणा के इलेक्शन में। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 5 पार्टियां चुनावी मैदान में, और दूसरी बार गठबंधन अलग अलग हुए। जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ, एनएलओ ने हलोपा के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस अकेली है, बीजेपी अकेली है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि हरियाणा का मतदाता जब इस रुझान का है कि सत्ता से बीजेपी को दूर करना है, तो जो गठबंधन की पार्टियां हैं, गठबंधित पार्टियां हैं, उनकी तरफ लोगों की नजर नहीं है। लोगों की नजर एक तरफ है, वो है कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस प्रत्याशी, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी से भी ज्यादा मेहनत और ज्यादा दूरदर्शिता से चुनाव में जिनको वोट देनी है वो लगा हुआ है। और मेरा राजनीतिक अनुभव है 50 साल से ऊपर का। मैं ये जानता हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना आज के दिन वो धुंधली हो चुकी हैं लोगों की नजरों में, उनका कोई जन आधार बचा दिखता नहीं मेरे को। सर, वैसे गठबंधन तो कांग्रेस भी कोशिशों में थी, राहुल गांधी जी ने खुद कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, वो बात अलग है। नहीं, ये नहीं है। राहुल गांधी जी की कोशिश ये थी कि इंडिया अलायंस, जिसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस का ये नजरिया था, कांग्रेस ये सोचती थी कि हालांकि 90 की 90 सीटों पे हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस ये सोचती थी कि इंडिया गठबंधन का हरियाणा में भी हम स्वरूप दिखाएं। और उसमें 3-4 पार्टियों से बात भी हुई। एनसीपी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी
और सोशलिस्ट पार्टी थी एसपी, और आप पार्टी भी थी। लेकिन आप पार्टी ने 20 सीटें मांगने की बात करी, फिर 15 पे आए, फिर 10 पे आए, और हमने ये कहा था कि हम आप पार्टी को और सोशलिस्ट पार्टी को और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको हम मैदान में उतारने के लिए एक एक दो सीट की बात सोच सकते हैं। लेकिन इस बात पे आप पार्टी से हमारा समझौता नहीं हो सका। लेकिन आज भी हमने जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है भिवानी से, और उसका मकसद ये है कि जितना कमेरा वर्ग है और खासतौर पर औद्योगिक नगरियों में, और जिनकी कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी से गठबंधन है, तो उनको ये दिखाने के लिए कि आज भी इंडिया गठबंधन की जो एक सोच है उसको कांग्रेस लिए हुए है। कितना कामयाब मानते हैं इस गठबंधन को आप? क्योंकि हर पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ है वो एक साइड आ गई है, विचारधाराएं हर पार्टी की अलग अलग होती हैं, या आज के वक्त में विचारधाराएं रह नहीं गई हैं पार्टियों? नहीं, ये बात नहीं है। विचारधारा के कारण ही तो मैंने भाजपा को छोड़ा। मैं वैचारिक रूप से ये मानता था कि भाजपा जिन मुद्दों को लेके इस देश का प्रशासन, इस देश में सरकार चला रही है, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के विपरीत है। हम 140 करोड़ लोगों का देश, और उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के जातियां और धर्म और धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए या जातीय। हरियाणा में तो 36 बिरादरी इकट्ठा रहने वाली हैं। उनको अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ये मन हो या ये रुख हो कि इनको जात पात के नाम से बांट के हम वोट लें, हरियाणा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आज भी इस बात से पूर्णतः सहमति रखता हूं कि हमारी संस्कृति हमारे को सिखाती है कि हम इकट्ठा रहेंगे। और आप चुनाव में देखना, जो ये कहते हैं ना ये जाति इधर वोट देगी, ये जाति इधर, नहीं, सब की सब कांग्रेस को भी वोट देंगे, दूसरी पार्टियों को भी वोट देंगे। जाति फैक्टर आपको नहीं लगता कि हरियाणा में काम करता है? उसी हिसाब से जो टिकटें हैं उसका चयन होता है, चाहे जाट फैक्टर है या अदर जाति फैक्टर? नहीं, आप वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों में दुर्भावना पैदा करके, जातियों में सद्भाव को तोड़ने के लिए जो एक सोच रखती है, वो हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही कारण है कि आज बीजेपी के 1/4 वोट भी नहीं हरियाणा में। अगर वो 25 से 30% वोट भी ले लें तो उनको खुश होना चाहिए कि हमने 25-30 तो लिए। ये है एक विचारधारा की, जैसे कि आपने बात की सर, विचारधारा से ही अभी लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही चुनावी बेल आई, बहुत ज्यादा लोग जो कैंडिडेट्स हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, फिर स्विच करके किसी और पार्टी में आ गए। अब लोग इसी बात से कंफ्यूज हैं कि अच्छा ठीक है ये कैंडिडेट तो है, लेकिन ये है किस पार्टी में? नहीं, देखिए ये तो बड़ा स्वाभाविक है। जब भी चुनाव होते हैं, टिकट की दौड़ में बहुत लोग होते हैं। कईयों की बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि लड़ना है, उस पार्टी से टिकट ना मिले तो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। इसीलिए आपने जो बात कही, आज के हरियाणा चुनाव में मैंने कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका नाम कहीं है नहीं, बल्कि जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और वो संख्या का कारण मैंने बताया कि कहीं ना कहीं टिकट की ख्वाहिशमंदी थी उसकी, वहां बात नहीं बनी तो कहते हैं इससे किस्मत आजमाओ के आप निर्दलीय होकर चुनाव लड़ो। तो क्या इस बार चुनावों में जब रिजल्ट आएंगे, निर्दलीय भी एक अहम भूमिका निभाएंगे? जैसे 2019 के चुनाव में जेजेपी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई, निर्दलीय अहम भूमिका में रहेंगे? देखिए, क्षेत्रीय दलों को तो कोई भूमिका का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएलए कोई होगा तभी तो भूमिका निभाएगा। जहां तक निर्दलीय हैं, हरियाणा में 2, 4, 5, 7 हमेशा आते रहे हैं। अब भी शायद 2, 4, 5, 7 लोग चुनाव में निर्दलीय के तौर पर चुनाव में कामयाबी हासिल करें। लेकिन ये भूमिका तब होती है जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। आज कांग्रेस पार्टी को यानी स्पष्ट बहुमत, तो मैं क्या कहूं, बड़ा भारी बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और उसकी मैंने वजह बता दी कि जिस पार्टी ने 10 साल राज किया हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी विचारधारा से
और उसके कार्यक्रम और उसके जिसको कहते हैं ना सुशासन, उनको तो शासन करना नहीं आता, सुशासन की तो बात छोड़ो। इसलिए लोगों में नाराजगी है, और नाराजगी किसी एक विशेष बिरादरी में नहीं, हर बिरादरी में, नौजवानों में क्या, महिलाओं में क्या, किसान में क्या, और तो और फौज का जो उन्होंने हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की ये अग्निवीर के नाम से, ये भी हमारी जो संस्कृति है कि हम देश की सेवा के लिए सेनाओं में बड़े पैमाने पर जाते हैं। यानी 10% सेनाएं हरियाणा के अकेले स्टेट से, जिसकी आबादी देश के संदर्भ में सिर्फ 2% प्रदेश 10% सेनाओं में अपने सेनाएं सिपाही भेजे, उसके चेहरे पे भी उदासी है। यानी 22-23 साल की उम्र में 4 साल पूरे करके वो अपने घर आएगा तो किस उम्मीद के साथ आएगा? उसका भविष्य तो एक किस्म से मैं ये कहूं कि उसको भविष्य का कहीं निशाना नजर नहीं आएगा कि मैं कहां जाऊं अब। तो ये नाराजगी है लोगों में, और लोग, मैं आई रिपीट सच वर्ड्स कि द पार्टी may not be that enthusiastic, any of the party, but Haryana voters, they are determined to throw them out. सवाल आपसे जुड़ा हुआ, चौधरी साहब अपने आप को सीएम की रेस में कितना आगे पाते हैं? अब तो और बहुत सीएम बनने वाले मेरे क्या। अरे ख्वाहिशें तो हैं। नहीं, देखो बात यह है, 52 साल का राजनीतिक जीवन, मैंने अभी ये सवाल बनता है, मैंने देख लिया ना कि मैं इस चीज के लिए, मैं तो कहता हूँ नए लोग आए, नई पीढ़ी आए, अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, राजनीति में लोगों से जिनकी जन भावनाएं जुड़ी हों, ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो मेरा जो सोच है, मैं सोचता हूँ उनके माध्यम से मैं पूरी कर लूंगा। सर आप अपने आप को सीएम की दौड़ से बाहर रख रहे हैं? नहीं, बाहर और अंदर की बात नहीं, आप मेरे सवाल, आपके सवाल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो आपको भी पता, सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर का फैसला तो हाईकमांड करता है। हाईकमांड किसका करेगा? सभी को मान्य होगा, सभी एमएलएज को भी, और आम जनता भी ये कहेगी कि कांग्रेस हाईकमांड ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये फैसला किया है, ये स्वीकार्य है। उचाना कला की भी सर अगर हम बात करें, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे, क्या किस तरीके से देखते हैं उनके कार्यकाल? दुष्यंत चौटाला तो है ही नहीं, चुनावी मैदान में नहीं है वो। आप पूछो किसी से, एक आदमी हरियाणा का, उचाने का एक आदमी भी ये कहे कि दुष्यंत चौटाला को हम वोट देंगे तो हम सोचेंगे गजब है, फिर तो एक भी तो तैयार नहीं। हाँ, दुष्यंत चौटाला जी को जमानत जब्त ना हो ये प्रयास करना चाहिए। जीत की तो बात ही छोड़ दो, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर भी आ सकता है। ब्रिजेंद्र जी का क्या मार्जिन एम करके चल रहे हैं आप? जीत का क्या मार्जिन एम करके चल रहे हैं? ये भी मतदाता है, और मतदाताओं ने मन बना रखा है, जैसे मैंने आपको बताया, मतदाता का मत कांग्रेस को मत देने का है, और ब्रिजेंद्र उनके प्रत्याशी हैं। पूरे कैंपेनिंग में ब्रिजेंद्र जी के साथ रहेंगे या राज्य में निकलेंगे? अब इसका भी जवाब दे दूं मैं। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को तो 40 सदस्यों की जो स्टार कैंपेनर बनाए हैं कांग्रेस ने, उसमें नाम ही नहीं है। उसको लिस्ट दिखा देना, आप पे भी आई होगी। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के बाद मेरा 9वें नंबर पे नाम है, उसको दिखा देना कि ये है ब्रिजेंद्र सिंह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जो है पूरे राज्य में निकलेंगे चुनाव प्रचार के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चौधरी साहब, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों के लिए, अपनी बातों के लिए। तो एक सवाल जो है, यानी कि हरियाणा का चौधरी कौन होगा, उसका जवाब आप ही को देना है। और कब देना है? 5 तारीख को जवाब देना है, और वो जवाब 8 तारीख तक हम तक पहुंच जाएगा, जनता तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।